Good morning, class 8, part 3, lesson 3, part 3, power resources. Power energy. Power or energy plays a vital role in our lives. We also need power for industry, agriculture, transport, communication and defense. पावर एनर्जी हमारे जीवन में एक महत्वपूर्ण भूमिका है। हमें इंडस्ट्री, ट्रांसपोर्ट, कृषि, ये सब एवं शिल्पोद्योग, परिवहन व्यवस्था, ये सब चलाने के लिए पावर का आवश्यकता होता है। पावर रिसोर्सेज में बी ब्रॉडली कैटेगोराइज्ड एज कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल रिसोर्सेज। पावर रिसोर्सेज को दो भाग में विभाजित किया गया है, कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल। अब कन्वेंशनल रिसोर्सेज क्या है? Conventional sources of energy are those which have been in common use for a long time. Firewood and fossil fuels are two main conventional energy sources. ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत ये है जो आम उपयोग में लंबे समय तक किए जाते हैं, जैसे फायरवुड आग की लकड़ी और फॉसिल फ्यूल्स जीवाश्म, ये दोनों पारंपरिक ऊर्जा के स्रोत है। अभी अपन फायरवुड के बारे में पढ़ेंगे। फायरवुड मतलब आग की लकड़ी और फॉसिल फ्यूल्स। फायरवुड इज़ वाइडली यूज्ड फॉर कुकिंग एंड हीटिंग। ये व्यापक रूप में खाना पकाने और हीटिंग तापमान मापने के लिए उपयोग किया जाता है। इन आवर कंट्री मोर देन 50% ऑफ एनर्जी यूज्ड बाय द विलेजर्स कम फ्रॉम फायरवुड। हमारे देश में 50% से अधिक ऊर्जा ग्रामीणों को द्वारा इस्तेमाल किया जाता है, लकड़ी से आते हैं। जो इस्तेमाल करते हैं लोग आग जलाने के लिए, खाना पकाने के लिए, वो लकड़ी का इस्तेमाल होता है। अर्थात हमारे देश के गांव के लोग लकड़ी के इस्तेमाल करते हैं ऊर्जा के लिए। Remains of plants and animals which were buried under the earth for millions of years got converted into fossil fuels. Example, fossil fuels such as coal, petroleum and natural gas are the main sources of conventional energy. पौधे और जानवर के अवशेष जो लाखों वर्षों तक पृथ्वी के नीचे दबे रहे, उसी जीवाश्म ईंधन में परिवर्तित हो जाता है। नेक्स्ट है अपना कोल। कोल इज ए फॉसिल फ्यूल। कोयला एक जीवाश्म ईंधन है। It is used as a domestic fuel in industries such as iron and steel, steam engine and to generate electricity. इसका उपयोग घरेलू ईंधन के रूप में किया जाता है। लोहा और इस्पात जैसे उद्योगों में स्टीम इंजन और बिजली उत्पन्न करने के लिए इसे इस्तेमाल किया जाता है। किसका? कोयला का। Electricity from coal is called thermal power. The leading coal producers of the world are China, Russia, Germany, South Africa. कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है उसे थर्मल पावर या ताप विद्युत कहा जाता है। चाइना, रशिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका पृथ्वी के सबसे ज़्यादा कोल प्रोड्यूसर्स में है। तो कोल से क्या बनता है? कोल से जो इलेक्ट्रिसिटी बनता है उसे थर्मल पावर कहते हैं। तो इसमें लीडिंग पार्ट है चाइना, रशिया, जर्मनी, साउथ अफ्रीका। एंड इन इंडिया, भारत में द कोल प्रोड्यूसिंग एरिया आर रानीगंज, झरिया, धानबाद एंड बोकारो। बोकारो, रानीगंज, धानबाद एंड झरिया में इंडिया में सबसे ज़्यादा कोल के उत्पादन होता है। अब नेक्स्ट इज पेट्रोलियम। It is found in between the layers of rocks and it drilled from oil field located in offshore and coastal area. Petroleum is called black gold as they are very valuable. पेट्रोलियम कहाँ देखा जाता है? ये रॉक्स के लेयर के बीच में रहता है। इसको ड्रिलिंग करके ऑयल फील्ड द्वारा ड्रिलिंग करके ऑयल फील्ड
से डीलिंग करके इसे बाहर निकाला जाता है। ये मेनली कोस्टल एरिया में भी देखा जाता है। पेट्रोलियम को ब्लैक गोल्ड कहा जाता है क्योंकि एज दे आर वेरी वैल्यूएबल, ये बहुत वैल्यूएबल वस्तु है हमारे के लिए, इसीलिए ये सोना के साथ इसका कंपेयर करके इसे ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज आर Iran, Iraq, Saudi Arabia and Qatar. Each the leading producers in India are Digbai in Assam, Bombay High in Mumbai and the deltas of Krishna and Godavari rivers. द चीप पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज, सबसे ज़्यादा मुख्य पेट्रोलियम मिलता है हमें इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड कतार में। और इंडिया के डिगबॉय इन आसाम, आसाम के डिगबॉय में एंड बॉम्बे हाई इन मुंबई एंड द डेल्टास ऑफ कृष्णा गोदावरी रिवर्स के जो डेल्टा है वहाँ से हमारे पेट्रोलियम मिलता है। बट लीडिंग पार्ट है इराक, ईरान, सऊदी अरेबिया एंड कतार, ये चारों देश में सबसे ज़्यादा पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज है। नेक्स्ट है नेचुरल गैस। इट इज़ यूज्ड एज ए डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल्स। इसका उपयोग घरेलू और औद्योगिक ईंधनों के रूप में किया जाता है। रशिया, नॉर्वे, यूके आर द मेजर प्रोड्यूसर्स ऑफ नेचुरल गैस। रशिया, नॉर्वे, यूके प्राकृतिक गैस के प्रमुख उत्पादकों में है। इन इंडिया, जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा एप नेचुरल गैस रिसोर्सेज। इन इंडिया में, भारत में जैसलमेर, कृष्णा गोदावरी डेल्टा, त्रिपुरा की प्राकृतिक गैस के उत्पादन स्थान है। अब देख रहे हैं नॉन कन्वेंशनल एनर्जी। नॉन कन्वेंशनल एनर्जी व्हिच इज रिन्यूएबल जस्ट एज सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। जो एनर्जी रिन्यूएबल होता है बाय नेचुरल प्रोसेस उसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहा जाता है। प्राकृतिक प्रक्रिया से जो एनर्जी रिन्यूएबल होता है उसे नॉन कन्वेंशनल एनर्जी कहा जाता है। जस्ट एज एग्जाम्पल सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी। जैसे सोलर एनर्जी एंड विंड एनर्जी ये प्रकृति से हमें मिलता है।